राफेल के बाद भारत को और क्या देगा फ्रांस? जल्द से जल्द भारत को चाहिए ये हथियार, नहीं तो हो जाएगा अनर्थ। किस चीज के लिए भारत को अचानक याद आया फ्रांस? पकड़ आ गई भारत की सबसे बड़ी कमजोरी। क्या हुआ वायुसेना का हाल? यह है भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा लूप होल। आखिर क्यों आ गए एयर चीफ के माथे पर पसीने? बोले ये खास हथियार है भारत की सख्त जरूरत। भारत करेगा G20 की अगुवाई। इस बार भारत के हाथ में है पूरी दुनिया के लगाम। भारत करने वाला है इस बार बड़ा बदलाव। दोस्तों, अभी भारत को एक समय पर कम से कम 2 बड़ी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, भारत के ऊपर एक बहुत बड़ी परेशानी आन पड़ी है जिसे अभी नहीं देखा गया, और जिसके खिलाफ अभी कदम नहीं उठाए गए तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। एयर चीफ के हालिया बयान से इसका पता लगाया जा सकता है। आगे खबर में जानेंगे इस बारे में कि आखिर किस समस्या को लेकर पूरी सेना हिली हुई है। लेकिन उसके पहले एक दूसरी खबर के बारे में जान लेते हैं, जहां भारत के हाथ में इस बार पूरी दुनिया की लगाम आने वाली है। और भारत ने इस बार तो ऐसा बम दागने का सोचा है जिसके बारे में सुनकर G20 देशों के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, दुनिया एक चौराहे पर है। शीत युद्ध के बाद का युग, जब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, वो अब भारत में आ जाने से खत्म हो रहा है। और ये एक बहुद्रव्य दुनिया के लिए रास्ता बन रहा है, जहां अब चारों तरफ भारत की गूंज सुनाई दे रही है। वैसे तो अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था और तकनीकी शक्ति अभी भी बना हुआ है, लेकिन दूसरे 6 औद्योगिक देशों के सहयोग से G7 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा को निर्धारित करने की इसकी क्षमता चीन और अन्य विकासशील देशों से चुनौती मिल रही है। यानी कि अब अमेरिका को शक्तिशाली देशों से चुनौती मिल रही है। G7 के पास अभी भी दुनिया की 60% संपत्ति है, लेकिन नई उभरती अर्थव्यवस्थाओं का उदय यानी कि G20, जिसमें G7 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, दुनिया को आकार देने में सबसे प्रभावशाली आवाज के रूप में उभर रहा है। यानी कि इस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली संघ G20 है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1999 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों की वार्षिक बैठक के रूप में जन्मे इस समूह का देश के प्रमुखों का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ। यानी इसी दिन इसका जन्म माना जाता है। इसके बाद 16 शिखर सम्मेलन हुए, जिसमें बाली की बैठक 17वीं होगी। वैसे तो G20 को एक ऐसे समूह के रूप में डिजाइन किया गया जो अनिवार्य रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा करता है, लेकिन अक्सर राजनीति शिखर सम्मेलन के आर्थिक पहलुओं पर हावी हो जाती है। वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्तीय मंत्रियों की बैठक होती है। यानी इन सब बातों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस ग्रुप के पास जितनी ताकत है वो आज किसी के पास भी नहीं। जरा सोचिए, दुनिया की 80% संपत्ति एक साथ इकट्ठा हो सकती है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी औकात क्या है। इस बार बैठक की अगुवाई भारत करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भारत के हाथ में है। बीते कुछ सालों में G20 बहुत अच्छा नहीं कर पाया, और इस बार सबकी उम्मीदें भारत से है कि इस बार भारत सबकी नैया पार लगाएगा। दोस्तों, बाली शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन युद्ध की वजह से अमीर और गरीब अर्थव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। कुछ कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को तो पतन के करीब पहुंचाया गया। व्यापार, मुद्रा, कराधान संधि यानी कि टैक्सेशन ट्रीटीज, ये शुरुआती बैठकों और सदस्यों के मुख्य वार्ताकारों का काम अक्सर राजनीति से घिरा होता है। और बाली शिखर सम्मेलन में पश्चिमों की अगुवाई वाले देश यानी कि G7 देश और चीन रूस गठबंधन के बीच शीत युद्ध जैसा माहौल देखने की संभावना है। भारत, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मेक्सिको और ब्राजील जैसी अन्य शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं को 2 गुट की लड़ाई के बीच आगे बढ़ना होगा। G20 में पुतिन के पहुंचने की उम्मीद कम है। रूस की भागीदारी के बारे में अनिश्चितता के काले बादल मंडरा रहे हैं। जोको विडोडो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने की उम्मीद नहीं है। पुतिन की अनिच्छा का कारण इंडोनेशिया द्वारा यूक्रेन को दिया गया निमंत्रण है। हालांकि अधिकांश सदस्य चाहते हैं कि रूस इसमें भाग ले। बाली शिखर सम्मेलन यूक्रेन युद्ध के साए में हो रहा है, और मेजबान इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो तब राहत की सांस लेंगे जब वे अगली मीटिंग की बागडोर भारत को सौंपेंगे। भारत 1 दिसंबर से समूह की अध्यक्षता शुरू कर रहा है। अगला शिखर सम्मेलन अगले साल सितंबर में दिल्ली में होगा। बीते वर्ष के दौरान उनका नेतृत्व शानदार नहीं रहा, और भारत निश्चित रूप से कुछ गतिशीलता लाएगा और आधे से अधिक सदस्यों के समर्थन के साथ इस समूह को मजबूत बनाएगा। पश्चिमी और पूर्वी गुटों के बीच मध्यस्थ के रूप में भारत को सावधानी से आगे बढ़ना होगा। आप ये समझकर चलिए कि इस बार पूरी दुनिया के लगाम भारत के हाथ में है। अब भारत चाहे तो यहां से दुनिया को बाहर निकाल सकता है।
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत का कद बढ़ा। दोस्तों, यूक्रेन पर भारत के रुख ने उसे एक ईमानदार मध्यस्थ के रूप में कद बढ़ाया है। साथ ही भारत का दबदबा बढ़ा है। बाली शिखर सम्मेलन के विचार विमर्श के दौरान और उसके बाद अगले वर्ष के लिए अध्यक्ष के रूप में भारत से G20 में एक प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद की जाएगी। यूक्रेन युद्ध और पश्चिम के प्रभाव से आशंकित विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भारत को अपनी आवाज के रूप में देख रही हैं। व्यापार, वस्तुओं की कीमतें और आपूर्ति श्रृंखला सहित दूसरे मामलों पर पश्चिम और पूर्व में टकराव में फंसी हुई है। अब आइए दोस्तों दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पाकिस्तान बॉर्डर के पास जोधपुर एयरबेस पर भारत और फ्रांस की एयरफोर्स का गरुड़ 7 अभ्यास जारी है। पिछले 10 दिनों से जारी इस युद्ध अभ्यास में राफेल, तेजस, जैगुआर और सुखोई 30 जैसे महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान लगातार अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मंगलवार को दोनों देशों के एयर चीफ जोधपुर पहुंचे और इन फाइटर जेट में 1 घंटे तक उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने राफेल और फ्रांसीसी एयरफोर्स फ्रेंच आर्मी डे एयर के चीफ जनरल स्टीफन मिल ने सुखोई में बतौर पायलट के तौर पर उड़ान भरी। इस दौरान एक साथ 10 फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरी। इसके बाद जोधपुर में बात करते हुए एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने बताया कि भारत ने सीखा है कि अपनी अंतर संचालिता यानी कि इंटर ऑपरेटेबिलिटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी वायुसेना अभी राफेल उड़ाती है, हम भी राफेल उड़ाते हैं, लेकिन हम राफेल के साथ कई अन्य विमान उड़ाते हैं। ये सीखना महत्वपूर्ण है कि मित्र राष्ट्रों के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत के लिए 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में जोड़ना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से हमें तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट और राफेल के 5 से 6 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने सोमवार को दिल्ली में अपने फ्रांसीसी समक्ष जनरल स्टीफन मिल के साथ व्यापक बातचीत की, जिसमें विभिन्न भू राजनीतिक घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी भारत के दौरे पर हैं। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया कि फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल स्टीफन मिल ने आज एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में मुलाकात की। दोनों प्रमुखों ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। पता चला है कि एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और जनरल मिल के बीच हुई बातचीत में हिंद प्रशांत के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में समग्र स्थिति पर चर्चा हुई। जनरल मिल की यात्रा जोधपुर में भारतीय और फ्रांस की वायुसेना के बीच 18 दिवसीय सैन्य अभ्यास के बीच हुई। राफेल, तेजस, जैगुआर और सुखोई 30 जैसे महत्वपूर्ण लड़ाकू विमानों के साथ गरुड़ 7 अभ्यास 26 अक्टूबर को शुरू हुआ और 12 नवंबर को खत्म होगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।